और Recording. आज इस जूम मीटिंग को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा को नमन बंदन करते हुए, अपने माता पिता को नमन बंदन करते हुए, एक्शन के फाउंडर डॉक्टर बकौली जोजिन को नमन बंदन करते हुए, एक्शन को इंडिया में लाने वाले डॉक्टर रत्ना मैम, बसुपलैया सर को भी कोटि कोटि नमन। और साथ ही साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हर्ट रोग विशेषज्ञ जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेन्नई मद्रास मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं और 2 राष्ट्रपति के वो डॉक्टर रह चुके, डॉक्टर एस रंजन सर को नमन। और साथ ही साथ हमारे जितने भी अपलाइन हैं, लेट अपलाइन हैं, सभी को नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को स्टार्ट करता हूं। तो है क्या कि डिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों जरूरी है और क्यों हमें लेना चाहिए। डिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ये करता क्या है अगर हम इसको यूज करते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनियां के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन डिएक्शन के प्रोडक्ट्स ही हमारे लिए क्यों जरूरी। एक्चुअली में डिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इसको सही तरीके से अगर यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात और पहली बात यह है कि हमें बीमारियों से छुटकारा मिलता है और हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि ये डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये मेडिकल साइंस से आगे है, क्योंकि मेडिकल साइंस या डॉक्टर दवाइयों का लोग तब यूज करते हैं जब लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन डिएक्शन के प्रोडक्ट्स को अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ निरोग होता है। तो जैसे कि अगर हम चाय भी पीते हैं, डिएक्शन का ऋषि गनोटी का उपयोग करते हैं। बेवरेज आइटम में ऋषि गनोटी है, कॉफी है, फिर जो है आपका आयुर्वेद मेडिसिन में RGGL के नाम से है, और फिर हेल्थ फूड माल न्यूट्रिशन के रूप के लिए आपका स्पायरुलिना है, मोरेंजी है, नोनी जूस है। यानी कहने का मतलब पहले तो इतना 3-4 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज के डेट में 80 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे बीच है। और इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज करते हैं, किसी भी तरह का जो भी प्रोडक्ट है, अभी तो कुकीज वगैरह आ गया, मिंट आ गया, टॉफी वगैरह आ गया, तो इसका जो भी प्रोडक्ट हम अगर यूज करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वो क्या करता है, हमारा जो भी अगर हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो हमारे हेल्थ को बहुत अच्छे तरह से मदद करता है और हेल्थ को सुरक्षित स्वस्थ रखता है। अगर हम चाय को ही यूज करते हैं तो ये क्या करता है,
सबसे पहली बात तो ये हमारे शरीर में गैस को हमारे शरीर में गैस वगैरह नहीं बनने देता है, पाचन क्रिया को सुदृढ़ करता है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा सामान्य रखता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सही तरीके से सप्लाई देता है, जो कि इस चाय में मात्र 2% गैनोडर्मा मिला हुआ है, मात्र 2%। और ये 2% ही ये हमारे शरीर के लिए, यानी कहने का तात्पर्य सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक और पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक, जो भी हमारे जिस अंग की जो भी कोशिकाएं होती है, उसके कोशिकाओं से विषैले पदार्थ को निकालने का काम करता है, जो कि जाने अनजाने में घुलनशील और घुलनशील जो भी प्रदूषित पदार्थ हैं उसको निकालने का काम करता है। और फिर क्या करता है, हमारे सेल को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और आज जो भी समस्याएं आ रही है, वो जो भी समस्याएं आने का जो भी कारण होता है, तो सबसे पहला कारण होता है गैस वगैरह की समस्या, गैस कब्ज की समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये आपको हर एक घर में हर एक लोगों को देखने सुनने को मिलेगा। तो अगर हम देसी गेनो टी का उपयोग करते हैं और लोगों को कराते हैं, तो ये सबसे बड़ा मार्केट होता है, क्योंकि हर एक लोग चाहता है कि हम जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करें वो सही तरीके से, आसानी तरीके से वो पचे, और पचने के बाद वो फिर उससे जो भी विटामिन मिनरल्स वगैरह है वो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिले। लेकिन होता क्या है कि आज की जो भी हमारे खाने की जो भी वस्तुएं हैं, पीने की जो भी पानी वगैरह है, या फिर जो हम हवा ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, ये सारे क्या हैं, ये तीनों चीज हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बेसिक चीज ये ही आज दूषित प्रदूषित है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिकाएं निभाती है। लेकिन है क्या कि जो भी हम भोजन, पानी, हवा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेते हैं, समझ के ये चीज कि हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा और हम किसी भी कार्य को आसानी से हम कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि भोजन, पानी और हवा ये दूषित प्रदूषित होने के कारण वो हमारे शरीर को बीमारी की ओर ले जाने का काम करता है। गैस बनता है और गैस बनने के कारण क्या होता है, शरीर में तरह तरह की जो भी परेशानियां होती है किसी भी अंग की, तो वो वहां से स्टार्ट होता है, वो वहां से शुरुआत होती है। तो सबसे पहली बात तो हम जो भी खाएं वो अच्छे तरीके से पचे और हमारे शरीर को जो भी विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम जो भी है वो उचित मात्रा में हमारे शरीर को मिले। लेकिन होता है क्या कि जो भी हम खाते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट होता नहीं है, पचता नहीं है। पचता नहीं है तो भोजन क्या हो जाता है, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी पहचान आयुर्वेद बताया है
कि अगर हमारे शरीर में भोजन सड़ रहा है तो जो भी हमारा हवा जो छूटेगा, भट्टी ढकार, धुआँ ढकार, हवा जो छूटेगा वो बदबूदार होगा। ये पहचान है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में हम भोजन समझ के हम लिए, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो डाइजेस्ट नहीं होने होके बल्कि वो क्या होना शुरू हो गया, वो सड़ना शुरू हो गया। सड़ने के कारण जो हमें उस भोजन से विटामिन मिनरल्स वगैरह मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल करके क्या हो गया, हमारे शरीर में कचरा तैयार हो गया। और कचरा क्या होगा, कचरा शरीर के अंग में ही स्टोर होगा, और कचरा क्या करेगा, हमारे शरीर के अंग को फिर नुकसान करने का काम करेगा। सबसे पहली बात तो हम अगर कुछ खाएं वो अच्छे तरीके से पचे और गैस नहीं बने, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। गैस अगर नहीं बने तो फिर हमें किसी भी तरह की कोई शारीरिक परेशानियां नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कोई भी तरह का हमारे शरीर में कोई परेशानियां नहीं होगी। तो देसी गैनोटी गैस बनने नहीं देता है। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे शरीर में रक्त संचार की जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी सुदृढ़ रखता है। हमारे हार्ट में जो ब्लड पंप करता है, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सब जो है हमारे शरीर का मुख्य अंग है। तो अगर अगर ऋषि गैनोटी का भी हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंग को सुदृढ़ और मजबूत सुचारू तरीके से रखता है। अगर सही तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता है, क्योंकि आप देखे होंगे किन्हीं लोगों को अगर ज्यादा गैस बन गया किसी दिन, गैस बनने के बाद उनको ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि लगती है कि जो है हम अब नहीं इस दुनिया में रहेंगे, प्राण मेरा छूट जाएगा। अब देखेंगे इस चीज को अपने परिवार में, या फिर खुद भी इस चीज को आभास किए होंगे। और आप ऐसे भी देखे होंगे कि अगर डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो वहाँ जो भी उनकी परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां, बीमारियां हैं, उनके लिए तो उनको मेडिसिन दिया ही दिया है, साथ ही साथ गैस नहीं बने, क्योंकि वो मेडिसिन जो है, दवाई, वो क्या है, केमिकल और ड्रग्स, वो रसायन और ड्रग्स विषैले पदार्थ से मिलके बना है। तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण से डॉक्टर उसके लिए क्या करते हैं कि इसको यूज करने से इनकी गैस की समस्याएं ना हो, गैस की समस्याएं ना आए इनके शरीर में, नहीं इस दवाई के पावर पोटेंसी के कारण, केमिकल की पावर पोटेंसी के अनुसार गैस नहीं बने, तो उसके लिए डॉक्टर भी जो है मेडिसिन में एक एंजाइम्स की या गैस नहीं बनने का जो भी मेडिसिन है वो देते हैं, और फिर विटामिन की भी कुछ दवाइयां देते हैं। क्योंकि है क्या कि अगर हम भोजन भी खाते हैं तो उससे हमें विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन मिलता है।
वो बल्कि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो, सही तरीके से डाइजेस्ट हो, सही तरीके से पचे, तो उससे हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारा शरीर जो है क्या होगा, बीमारियों से बचेगा। लेकिन वही अगर हम किसी शारीरिक परेशानियों को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के साथ साथ वो विटामिन की टिकिया देते हैं। हमारे शरीर में जो मेडिसिन जो जाएगा तो वो आसानी से इजी वे में डाइजेस्ट हो, गैस नहीं बने, तो उसके लिए भी उन्होंने दवाइयाँ देते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग मेडिसिन को यूज करते हैं, तो उसके बावजूद भी लोगों को गैस और फिर बीमारियां कम होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में पहले से केमिकल वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा स्टोर हुआ रहता है। और एक तो हमारे शरीर में जो भोजन, पानी, हवा के द्वारा जो प्रदूषित पदार्थ जो स्टोरेज है, जो केमिकल स्टोरेज है, और फिर अगर हम केमिकल युक्त दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो केमिकल और केमिकल में को अगर ये कराया जाता है, संपर्क कराया जाता है, तो वहाँ एक प्रतिक्रियाएं होती है, रिएक्शन जिसको बोला जाता है। तो आप देखे होंगे कि मेडिसिन जो भी लोग खाते हैं तो मेडिसिन खाने के बाद लोगों को रिएक्शन करता है प्रोटीन, यानी एक शारीरिक परेशानियां दूर नहीं होती है, इसके अलावा दूसरी परेशानियां शरीर में तुरंत दिखने लग जाती है, दूसरी परेशानियां दिखने लग जाती है। लेकिन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जैसे हम चाय के बारे में यूज किए, चाय के बारे में जो बताए, चाय भी यूज करते हैं तो मेडिसिन जो अपना काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसी गैनोटी का उपयोग करेंगे तो गैस वगैरह या फिर विटामिन वगैरह की कमी को नहीं होने देगा। शरीर का पाचन क्रिया, चयापचय और विटामिन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब सारी प्रक्रियाएं सुचारू तरीके से रखेगा, सुदृढ़ रखेगा। और अभी तो कंपनी ने और जैसे कि जैगरी वगैरह अगर हम उसको साथ में यूज करते हैं, जिसमें कि विटामिन और मिनरल्स, जो अपना जैगरी पाउडर है, अगर हम चीनी को बदल के उस जगह पे अगर हम जैगरी को यूज करते हैं तो उससे बहुत सारा हमें विटामिन और मिनरल्स, न्यूट्रिशन मिलता है उस जैगरी में। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस ऋषि गैनोटी के साथ इसका उपयोग करते हैं तो गैस वगैरह, गैस कॉन्स्टिपेशन की जितनी भी समस्या है उसमें भयंकर रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो भी हम लोग चाय वगैरह का जिसको भी प्रमोट करते हैं तो चाय के साथ जैगरी पाउडर अवश्य प्रमोट करें, क्योंकि गैस वगैरह की समस्याएं जल्दी आसानी से सुदृढ़ कर देती है हमारे शरीर में। और दूसरी बात है कि अगर बहुत सारे लोगों का पसंद होता है कि मीठा वाला चाय पिए, तो इस अगर चाय के साथ जैगरी को भी मिला के पीते हैं, तो मीठा का मीठा हो गया। दूसरी बात, किसी भी तरह का उनको परेशानी भी नहीं होगा, गैस वगैरह नहीं बनेगा, सही तरीके से आसानी से उसका जो भी वो खाएगा, खाना पचेगा। और साथ ही साथ इस चाय के भी द्वारा विटामिन, मिनरल्स जो भी है वो शरीर को प्राप्त होगा। जैगरी के द्वारा भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह सारा कुछ मिलेगा। खनिज लवण जो कि मिनरल्स जो है वो खनिज लवण
और इंसान के शरीर के लिए खनिज लवण बहुत ही जरूरी होती है। और फिर अपना त्रिफला, जो कि अभी इसी समस्याओं से, गैस और कब्ज की समस्याओं से अधिकतर लोग पीड़ित हैं। 100% लोग जो है इन्हीं समस्याओं से पीड़ित है, और वो फिर जो है आगे धीरे धीरे शारीरिक परेशानियों से जूझते चले जाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले डिसिगेनोटी, जैगरी पाउडर और त्रिफला, ये अगर हम लोग यूज कराते हैं लोगों को, तो एक छोटा सा आइटम से किसी भी लोगों को बेटर रिजल्ट मिलेगा। जो कि उनका सबसे पहला स्टेप बीमारियों का जो स्टार्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा उसका लाभ मिलता है, और उनके शारीरिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है, और शरीर को किसी भी तरह का, किसी भी अंग को किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो जड़ी बूटी है। जैसे कि चाय में भी जो जड़ी बूटी दिया गया है, किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा दिया गया है। गैनोडर्मा क्या है हमारा, वो जड़ी बूटियों का राजा है, और राजाओं की जड़ी बूटी है। क्योंकि पहले जो है इसका जो इतिहास बताता है गैनोडर्मा का, लाल मशरूम का, पहले राजा महाराजा लोग अपनी सेना को जंगल में भेजते थे इसको ढूंढने के लिए, और फिर जो है सो ढूंढ करके लाते थे, और वो क्या करते थे, अपने सैनिकों को इनाम के तौर पर उसको इनाम देते थे। तो डॉक्टर लिम ने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके हम लोगों के लिए दिया है। गैनोडर्मा के जो भी प्रोडक्ट हैं, तो उसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से बचता है, स्वस्थ निरोग रहता है, और कभी बीमार होने नहीं देता है। क्योंकि हर एक इंसान का जो अपना परम कर्तव्य होता है कि वो अपना स्वस्थ रहे लंबे समय तक, और स्वस्थ रहने के बाद वो किसी भी कार्य को लंबे समय तक अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से कर पाएगा। क्योंकि बताया गया है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिक विचार अगर रहेगा, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ शरीर रहेगा, तो उसमें क्या होता है, स्वस्थ मानसिक विचार उसमें वास करता है। अगर शरीर अस्वस्थ रहेगा तो हमारा मानसिक विचार जो है हमारे बीमारियों के ऊपर ही लगा रहेगा, और फिर जो है हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा विचार भी स्वस्थ रहेगा, और मानसिक परेशानियां भी किसी भी तरह का कुछ नहीं। तो स्वस्थ शरीर भी चाहिए, स्वस्थ मानसिक विचार भी चाहिए, और हमारा जो है, जो बताया गया है इंसान के लिए, वो हमारा जीवन शैली कैसा चाहिए, वो स्वस्थ जीवन शैली चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली लंबे समय तक हमें स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि मेडिसिन को अगर लोग यूज करते हैं, दवाइयों को अगर जो लोग यूज करते हैं, तो वो लंबे समय तक
स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए लोगों को मेडिसिन उपयुक्त चीज नहीं है। आज से हमारे पूर्वज जो भी लोग थे, वो लोग नेचर के साथ जुड़े हुए थे, प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, और प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें होती थी, जड़ी बूटी, कंद मूल, फल, वो यूज क्या करते थे। क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, ये ऋषि मुनियों महात्माओं का देश है, और ऋषि मुनि महात्मा लोग भी जैसे कि तपस्या वगैरह करते थे लंबे समय तक, तो वो लोग भी क्या करते थे, जड़ी बूटी, कंद मूल, फल का उपयोग करते थे। क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, और उन लोगों को जानकारियां भी नहीं थी मेडिसिन के बारे में पूर्व में। लेकिन आज है क्या कि मेडिकल साइंस डेवलप किया। मेडिकल साइंस डेवलप करने के कारण मेडिसिन की बहुत भरमार हुई। लेकिन जो हमारा प्रकृति का जो ये था, संसाधन था, वो हमसे दूर होता चला गया, और उसको दूर होने के कारण बिल्कुल हर एक इंसानों का मन जो है वो किधर कन्वर्ट हो गया, वो मेडिसिन की ओर। और मेडिसिन को लोग यूज करके अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाए, क्योंकि मेडिसिन जो है, अगर वो स्वस्थ रखता तो हर एक स्वस्थ व्यक्ति भी मेडिसिन का उपयोग करता। आज आप देखे होंगे हॉस्पिटल में या डॉक्टर के यहाँ जो भी लंबी लंबी कतारें या नंबर लगी हुई रहती है, तो वहाँ जो है वो लोग जो भी जाते हैं वहाँ, तो वो बीमार अपनी बीमारियों को लेकर के जाते हैं, अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर के जाते हैं। लेकिन रिएक्शन का जो अपना प्रोडक्ट है, ये बीमारी से पहले है। अगर इसका हम सही तरीके से यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो हमारा शरीर बीमारियों से बचेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और स्वस्थ शरीर और निरोग रहेगा तो हमारा जीवन काल जो है वो लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि हर एक इंसान जो चाहता है अपना जिंदगी जीना, तो वह जो है वह स्वस्थ जीना चाहता है। ऐसा नहीं सुने होंगे कि कोई भी इंसान बीमारी के साथ जीना चाहते। हर एक लोग जो है वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं। तो उसके लिए डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जैसे रिसीगेनो टी हो गया, बेवरेज में कॉफी हो गया, कॉफी में भी बहुत सारे आइटम हैं अपने। रिसीगेनो टी हो गया, मसाला टी हो गया, स्पाइस ब्लैक टी हो गया। चाय में भी तीन चार इसका तीन चार प्रकार के चाय हैं। कॉफी भी, जैसे कि सबसे स्ट्रांग कॉफी 2 in 1, 3 in 1, कॉफी 3 in 1, जिसमें कि गनोडर्मा और गनोडर्मा कॉफी 2 in 1 में है, और आपका 3 in 1 में गनोडर्मा कॉफी और सोया मिल्क पाउडर है, और डबल रिफाइंड शुगर है। इसमें कोई भी डेयरी क्रीमर मिल्क का जो है उपयोग नहीं किया गया है। जो भी आप 3 in 1 का उपयोग करते हैं, या फिर कॉडिसेप कॉफी 3 in 1,
या फिर जीमो का, तो सारा कुछ जो है वो पेड़ पौधे से, प्लांट से लिया गया है। और है क्या कि प्लांट्स बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे शरीर के लिए वो जड़ी बूटी की तरह, औषधि की तरह काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। जैसे कॉफी में भी वो कॉफी का बीन्स से जो है कॉफी तैयार किया गया है। इसके बाद ग्रोनोडर्मा मिला हुआ है, वो भी जड़ी बूटी है, जड़ी बूटियों का राजा है। फिर नैन डेयरी क्रीमर मिल्क सोया पाउडर जो है, तो वो भी जो है सो पेड़ पौधे से लिया गया है। और फिर शुगर जो है मिठास के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे जो भी आप कॉफी पीते होंगे, तो मार्केट में आप चीनी मिला के अगर पीते हैं चाय या फिर कॉफी में, तो वो अलग तरीके का मिठास होता है। वो कहने का मतलब कि थोड़ा सा मिठास, वो थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा मिठास होता है। लेकिन ये अपना जो है थिकनेस जो होता है, जैसे हल्कापन, तो अलग तरीके का एहसास होता है। क्योंकि कॉफी जो भी हम लोग पीते हैं, कॉफी पीने के बाद मुंह का मिठास वो लंबे समय तक रहता है। और अपना जैसे जैसे मार्केट का अगर हम चीनी डाल के पीते हैं, तो वो मिठास तो ज्यादा होती है, लेकिन वो मिठास जो है लंबे समय तक एहसास नहीं होता है। तो इसमें जो भी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट में जो भी चीजें यूज की गई है, तो वो क्या है, वो सारा कुछ प्रकृति के द्वारा लिया गया लिया गया है। क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति का दिया हुआ है, और इसमें जो है जो भी है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट नेचुरली ही खोजता है। जैसे जड़ी बूटी वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों से मिलता है, तो प्राकृतिक संसाधन वाला हमारा शरीर जो है अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है, और वो हमारे शरीर को सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट ऐसा वैसा नहीं करता है, कि ये हमारे शरीर को ऐसा सपोर्ट करता है कि लंबे समय तक हमें स्वस्थ और निरोग रखने का काम करता है। और साथ ही साथ हमें चाय, कॉफी तो है क्या।